Assalamualaikum student. Uh, Once again we talk about the tense, but we still talk about types of tense. So first we take two types of each sentence. Mean कि पहले हम हर टेंस के फर्स्ट टू टाइप्स करेंगे. सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यू इसी तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट, फिर हम करेंगे पास्ट कंटिन्यू, उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर, और फिर फ्यूचर कंटिन्यू. आज हम जो है इन 6 टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले लेट्स टेक अ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. नो इन्फो अबाउट द स्टेट ऑफ एक्शन, यानी इस टेंस में हमें ये तो पता चल रहा है कि काम प्रेजेंट में हो रहा है, मगर हमें उसकी कंडीशन नहीं पता हो चलती कि आया काम की कंडीशन, यानी काम बिल्कुल अभी हो रहा है या कंटिन्यू है या काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है. यानी हमें इस टेंस के अंदर स्टेट ऑफ एक्शन नहीं पता चलता, बस टाइम ऑफ एक्शन पता चल रहा होता है. या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इस सेंटेंस को हम हैबिचुअल भी कह सकते हैं, ट्रूथ फैक्ट भी कह सकते हैं. ट्रूथ फैक्ट यानी वो जो नेचुरली काम हो रहे होते हैं, जैसे कि सनराइज़, सनसेट, ये जो है यानी डेली रूटीन है, ये हैबिचुअल है. ठीक है, यानी वी वेक एट अ मॉर्निंग, हम सुबह रोज़ उठते हैं डेली. ठीक है ना. तो यानी हमें टाइम तो पता चल रहा होता है सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मगर हमें स्टेट ऑफ कंडीशन नहीं मालूम होती कि यानी काम जो है वो बिल्कुल करंट अभी हो रहा है या सुबह के वक्त हुआ है, या ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यू. प्रेजेंट कंटिन्यू में जो है वो हमें टाइम भी पता चलता है और स्टेट ऑफ एक्शन भी पता चलता है. यानी एक्शन इज़ कंटिन्यूइंग एंड येट कंप्लीट, येट नॉट येट कंप्लीट. इट्स मीन दैट कि इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि काम जो है हमारा करंटली जो है वो चल रहा है. इट्स मीन कि कंप्लीट नहीं हुआ है. सिंपल इसी तरह हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है. पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं. इसमें भी वही कंडीशन है कि यानी हमें ये तो पता चलता है, यानी टाइम ऑफ एक्शन पता चलता है कि काम जो है वो पास्ट में होता था या हुआ था. ठीक है, मगर स्टेट ऑफ एक्शन नहीं पता चल रहा है कि टाइम यानी काम जो है वो उसकी कंडीशन क्या है. इसी तरीके से हमारे पास पास्ट कंटिन्यू है. पास्ट कंटिन्यूज में भी यही है कि एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, यानी काम जो है वो पास्ट में हो रहा है. ठीक, इसी तरह हमारे पास जो है वो सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, या हम फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं. यहाँ पर भी यही है कि काम की प्लानिंग तो की जा रही है कि काम जो है हमें टाइम तो पता चल रहा है कि फ्यूचर में है, मगर उसकी हमें कंडीशन मालूम नहीं है कि आया वो फ्यूचर में किस कंडीशन में है. इसी तरह हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यू है. यहाँ पर भी जो है वो एक्शन विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर. इट्स मीन के फ्यूचर में जो है वो काम चलता रहेगा. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिससे आपको और एक अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, सारा रीड्स बुक. ठीक है, अब हमें इस वर्ब से पता तो चल रहा है कि काम जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है, मगर अभी हमें ये नहीं मालूम कि मे बी माइट वो मॉर्निंग में पढ़ती है, डेली पढ़ती है, ऑल्टरनेट डेज में पढ़ती है, या जो अभी पढ़ रही है. ठीक है ना. तो इसमें हमें ये तो मालूम है कि टाइम यानी प्रेजेंट में हो रहा है, मगर हमें स्टेट ऑफ एक्शन नहीं मालूम. तो इस वजह से हम इसको सिंपल प्रेजेंट, यानी हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि काम कैसा है, मतलब काम की कंडीशन क्या है. तो इट्स मीन दैट इट्स इज़ अ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यू में लें तो ये इस तरह से होगा, सारा इज़ रीडिंग
अ बुक। इस मीन दैट कि काम जो है वो स्टिल कंटिन्यू है, नॉट अ कंप्लीटेड। ठीक है ना। तो यानी हमें वर्ब से पता चल रहा है कि काम जो है हमारा जो है कहाँ यानी प्रेजेंट में अभी कंटिन्यू है, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि काम जो है वो किस में है, प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है। टेक एन अनदर एग्जाम्पल फॉर अ पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। अब हम ऊपर वाली ही एग्जाम्पल को जो है वो पास्ट में करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है। सारा रीड अ बुक। अच्छा जनाब, अब आपने यहाँ देखना है कि मैंने जो है यहाँ रीड पढ़ा और यहाँ मैंने रेड पढ़ा। ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्पेलिंग्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, मगर टाइम के हिसाब से उसको हम टाइम ऑफ पीरियड के हिसाब से हम उसको प्रोनाउंसिएशन जो है उसकी डिफरेंट हो जाती है। मगर आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो हमारी जो है वो प्रेजेंट के लिए होगी, यानी सिंपल प्रेजेंट के लिए होगी, और जो हमारी सेकंड फॉर्म होगी वो हमारी जो है वो पास्ट के लिए होगी, और जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी वो हमारी पास्ट पार्टिसिपल होगी। ठीक है। तो हमने वर्ब और वर्ब्स की फॉर्म्स पर भी ध्यान रखना है। ठीक है। उन्हें कोशिश कीजिए कि आप उसे लर्न भी कर लीजिए और समझ भी लीजिए। ठीक है। अब उसी सेंटेंस को हमने जो है वो पास्ट में करा, तो पास्ट में कैसे हो जाएगा, सारा रेड आ बुक। अच्छा, अब हम यहाँ पर भी जो है हमें इससे ये तो पता चल रहा है कि काम जो है वो कौन सी पीरियड में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, मगर यहाँ पर हमें स्टेट ऑफ एक्शन नहीं मालूम है। ठीक है ना। या तो वो पढ़ चुकी, यानी वही बात मैं रिपीट करूँगी कि वो काम जो है वो मॉर्निंग में हो चुका है। ठीक है। या उसकी डेली रूटीन से जो वो काम करती है, तो इस मीन के मैंने आपको अभी कहा कि हम सिंपल प्रेजेंट को या प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक और नाम दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हैबिचुअल टेंस है, यानी वो काम जो हमारा डेली रूटीन में होता है या वो काम जो हम रेगुलरली कर रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरीक़े से अब हम पास्ट कंटिन्यू को देखते हैं। इसी एग्जाम्पल को अगर हम पास्ट कंटिन्यू में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सारा वॉज रीडिंग अ बुक। सिंपल क्या हुआ कि हमने इसको किस में चेंज कर दिया, वॉज में। ठीक है। और वर्ब हमारा मेन वर्ब जो है वो सेम एज इट इज़ है, क्योंकि ये काम पास्ट में अभी चल रहा है। ठीक है ना। तो हमने सिंपल क्या करना है कि अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, इज़। ठीक है ना। कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू में, इज़, एम और आर। आप सबको मालूम है इज़ जो है वो हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं, आर जो है वो हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एम जो है वो सिंपली हमारे आई के साथ यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास कंटिन्यू में भी यही होगा, वॉज एंड वर। ठीक है। वॉज जो है वो हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वर जो है वो हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक। इस तरह से हम इसी एग्ज़ाम्पल को फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में देखते हैं कि वो किस कंडीशन में होगी, कि सारा विल रीड अ बुक। ठीक है। तो यानी सारा जो है वो स्टिल क्वाइट है, काम है, अभी वो कोई काम नहीं कर रही है, बस उसने सोचा है कि वो बुक जो है फ्यूचर में पढ़ेगी, मगर वही है कि उसकी हमें कंडीशन नहीं मालूम। ठीक है। ठीक। अब हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यू। इसी एग्ज़ाम्पल को अगर हम फ्यूचर कंटिन्यू में लेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि विल बी रीडिंग, यानी सारा विल बी रीडिंग बुक। ठीक है ना। तो यानी कि हमने क्या किया, कंटिन्यू में हमने बी ऐड कर दिया, किसके साथ, विल के साथ, यानी अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो इससे हमें पता चल रहा है कि काम फ्यूचर में कोई होगा जो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना।
तो देखें हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस कर लेते हैं कि तीनों में। सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में हमने वर्ब, मैंने जैसे कि आपको टेंस की वीडियो में बताया था कि हमारा टेंस यानी उसमें हमारे वर्ब ही हमें रिफ़ेयर करेगा कि आया काम जो है कौन से पीरियड में हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, और जब हम फ्यूचर में बात करेंगे तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, विल या शैल, ठीक है ना। तो फ्यूचर में हमारे पास मेनली कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, विल और शैल। आप सबको मालूम है कि शैल जो है हम आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, और विल जो है वह हम हर किसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैं ये बात बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि अब जो है वो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम आई और वी के साथ भी शैल इस्तेमाल करें, चाहें तो हम उनके साथ भी विल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यू भी हमारा किस तरीके से है, सारा इज़ रीडिंग अ बुक, यानी प्रेजेंट में ये काम अभी जारी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कंटिन्यू को कंपेयर करें तो सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होगा। प्रेजेंट में हम इज़ इस्तेमाल करेंगे, और पास्ट में हम जो है वॉज यहाँ यूज़ हुआ है, या तो हम वॉज और वर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीक़े से हमारे पास फ्यूचर में जो है क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यू में विल बी एंड शैल बी, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल टेंस है। अगर आपको नहीं समझ आए आप बार बार मेरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हम अगर इनडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, पास्ट में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और फ्यूचर में हमारे पास जो है वो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें तो हमारे पास जो है वो वर्ब यानी वर्ब की हम इसको कह सकते हैं तो फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ये हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसमें हमने सिंपल वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस करनी है, यानी प्रेजेंट में हम इज़ MR यूज़ करते हैं, इस सेंटेंस में हमने इज़ यूज़ किया है। इसी तरीके से अगर हम पास्ट की बात करें यानी पास्ट कंटिन्यू की बात करें तो यहाँ पर हम वॉज और वर यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पर सेंटेंस में हमने वॉज यूज़ किया है। और इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर का कंपैरिजन करें पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यू से तो हमने यहाँ पर विल बी यूज़ किया है। यहाँ हम विल बी और शैल बी दोनों यूज़ कर सकते हैं, मगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर विल बी यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि टेंस में हम यानी टेंस ऑल अबाउट द टाइम, यानी टेंस जो है वो टाइम है, हम टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर टेंस में हमने देखा कि टेंस जो है वो हमें टाइम ऑफ एक्शन भी बताता है और स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है, ठीक है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ टेंस, तो टाइप्स ऑफ टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट हमें सिर्फ टाइम बता रहा है, स्टेट ऑफ एक्शन नहीं बता रहा है, जबकि फर्दर कंटिन्यू में हमें जो है वो टाइम ऑफ एक्शन भी पता चल रहा है और स्टेट ऑफ एक्शन भी पता चल रहा है। क्लियर? एक दफ़ा मैं और रिपीट कर देती हूँ, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट इन्फो अबाउट द स्टेट ऑफ एक्शन, यानी नो इन्फो यानी हमें स्टेट ऑफ एक्शन की नहीं पता चल रही होती है, सिर्फ हमें टाइम पता है कि हाँ कि काम जो है वो प्रेजेंट यानी कौन से पीरियड में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, मगर उसकी ये नहीं पता कि आया उसने सुबह रीड करेगी या रोज़ाना वो रीड करती है या ऑल्टरनेट डेज पे रीड कर रही है या अभी कर रही है, ठीक है। और जबकि हमें इसी तरह पास्ट में भी यही होता है, पास्ट सिंपल पास्ट यानी सिंपल पास्ट में हमें नहीं पता चलता कि स्टेट ऑफ एक्शन क्या है। इसी तरीक़े से हमें फ्यूचर में भी नहीं, सिंपल फ्यूचर में भी नहीं पता चलता कि स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, जबकि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू में हमें पता चल रहा होता है कि स्टेट ऑफ यानी टाइम ऑफ एक्शन क्या है और स्टेट ऑफ एक्शन क्या है।
कि काम जो है वो हमारा प्रेजेंट में हो रहा है और उसकी कंडीशन क्या है, काम अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम जब पास्ट कंटिन्यू की बात करेंगे तो यही है कि काम जो है वो पास्ट में चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम फ्यूचर कंटिन्यू देखेंगे तो फ्यूचर में भी यही है कि हमारी थिंकिंग है कि ये काम वो होगा मगर कंटिन्यू होगा। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इन 6 टाइप्स ऑफ टेंसेस के डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हमने जितने भी किए हैं ये हमारे अफर्मेटिव फॉर्म हैं, फॉर्म्स यानी सेंटेंस की कंडीशंस। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। मैं एक बार आप लोगों को दोबारा कह रही हूँ कि मेरी वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, देखिए उसको, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि टेंस, व्हाट इज़ टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेंस।